जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पहले इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था, समझ लिया था। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स डिटरमाइंस, यानी फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइंस, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बता दिया हूँ कि इंग्लिश चैप्टर के कितने पार्ट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपके टोटल कितने पार्ट्स हैं, यानी कितने चैप्टर वाइज आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का ये पहला जो है ये फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड डिटरमाइंस है। तो आपको मॉर्फीम को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे मॉर्फीम को जानने के लिए कि हम लोग पहले फॉर्म क्लासेज स्ट्रक्चर वर्ड को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फीम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स को एंड डिटरमाइन जो है इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉर्फीम को जानेंगे और समझेंगे। मॉर्फीम क्या है कि मॉर्फीम वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, यानी इसका कोई अगर इंडिपेंडेंस रहे तो इसका कोई खास अर्थ नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों के आगे यानी एनी वर्ड्स के आगे या पीछे आकर उसके स्वरूप और अर्थ को में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। यानी आपका जो मॉर्फीम शब्दांश है यह स्वतंत्र रूप से कोई खास इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन अगर यह आगे लग जाता है या पीछे लग जाता है तो क्या होता है, इसमें कुछ परिवर्तन ला देता है। जैसे में एग्जाम्पल है आपका यस या ईयस, दूसरा है डी या ईडी, तीसरा है आईएनजी, चौथा है यूएन, पांचवा है एनई डबल एस नेस, छठवा है लेस, नेक्स्ट है लाई डिस इटीसी। ठीक है, इसके ई जो है इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये क्या है भाई, अभी जब हम लोगों ने मॉर्फीम के बारे में आपने बताया कि यह स्वतंत्र रूप से इसका कोई कार्य नहीं है, परंतु ये आगे या पीछे लगकर उसमें परिवर्तन ला देता है। तो सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जब मॉर्फीम को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है, यानी अगर सफिक्स को यदि मॉर्फीम को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तो अब इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो मॉर्फीम है, ठीक है यहां लिख देते हैं, जहां ये मॉर्फीम है, ठीक है, मॉर्फीम को किसी वर्ड के अंत में, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे केयर है और इसके अंत में यल ई डबल एस ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह सफिक्स हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, केयरलेस। तो यही बोल रहा है कि जब मॉर्फीम को किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाता है तब इसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। और जब इसे किसी वर्ड के पहले जोड़ा जाता है यानी अंत में जोड़ा गया तो इसे सफिक्स कहा जाता है, और पहले जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे में अन हो गया और जो ये पहले ऐड हो गया और एजुकेटेड हो गया या अनएजुकेशन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनएजुकेशन या अनएजुकेटेड, ठीक है, अनलेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर पहले जुड़ा तो प्रीफिक्स कहलाया, ठीक है, और बाद में जुड़ा तो ये आपका ये लेस है, जो बाद में जुड़ा तो क्या कहलाया, ये आपका सफिक्स कहलाया। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर से समझते हैं, क्या बोल रहा है कि मॉर्फीम वो शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, लेकिन कुछ शब्दों के आगे या पीछे लगकर उनमें परिवर्तन ला देता है। सफिक्स का मॉर्फीम का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से फ्री है, लेकिन अगर किसी वर्ड्स के आगे या पीछे लग जाता है तो उसमें क्या कर देगा, थोड़ा सा परिवर्तन ला देगा। ठीक है, तो अब जैसे सफिक्स है एंड प्रीफिक्स है, तो किसी वर्ड में अगर मॉर्फीम पहले या अंत में लगता है, अगर अंत में मॉर्फीम यूज होता है तो क्या कहलाएगा, वो सफिक्स कहलाएगा। और मॉर्फीम जो पहले क्या बोलते हैं, वर्ड्स के पहले लग जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। आइए कुछ इसके एग्जांपल से देख लेते हैं। सफिक्सेस के एग्जांपल जो है यस है, ईयस है, डी है, ईडी है,
ईएन है, आईएनजी है, वाई है, लाई है, इस है, ठीक है, ईआर है, ईएसटी है, नेस है और लेस है, हुड है, फुल है, शिप है, एक्सेट्रा। यानी जैसे मान लीजिए ये पहले लगा रहा है तो क्या हो जाएगा सफिक्स, ये लास्ट वाला में है आपका, ये सफिक्स लगा रहा है, ठीक है। जैसे ब्यूटी हो गया, ब्यूटी के बाद क्या लगता है लास्ट में ये फीमेल लगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। लेस है, यहाँ पे केयर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही आपका प्रीफिक्स में तो ये आपका पहले लगता है, यहाँ पे अन हो गया यानी अनएजुकेटेड हो जाएगा, यहाँ DIS हो गया तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी है तो डिटरमाइंड हो जाएगा, यहाँ प्री है तो यानी क्या हो जाएगा प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। फिर ये आपका री हो गया, IM हो गया, IR हो गया, IL इल हो गया, इन हो गया, ओवर हो गया, आउट हो गया, ऑफ हो गया, सब हो गया, प्रो हो गया, फोर्स हो गया, मिस हो गया, इसे एक्सेट्रा यानी etc। तो हम लोगों ने प्रीफिक्स और प्रीफिक्स सफिक्स और प्रीफिक्स का हम लोगों ने अभी एग्जांपल भी देख लिए, इसके बारे में भी हम लोग समझने जा रही है। अब आते हैं कि मॉर्फीम की सहायता से सिर्फ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स को अपने रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। मतलब मॉर्फीम की सहायता से ही आप नाउन को बदल सकते हैं, एडजेक्टिव को बदल सकते हैं, वर्ब को बदल सकते हैं और एडवर्ब को बदल सकते हैं। इसके अलावा यानी इनके अलावा कोई अन्य शब्दों पर मॉर्फीम का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये सिर्फ चार ही वर्ड्स जो है नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और आपका वर्ब हो गया, इन्हीं चार चीजों पर आपका मॉर्फीम की सहायता से आप सिर्फ परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा और किसी में आप कोई शब्दों में प्रयोग उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना आप उसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स का प्रयोग, यानी प्रीफिक्स का जो प्रयोग होता है क्या क्या है, आइए पहला समझते हैं। अन यानी इवन, पहला है आपका अन। तो अन के साथ अगर अन की क्या मैंने क्या बोला था कि जो पहले लगे यानी प्री मीन्स क्या हो जाएगा पहले लगे, मॉर्फीम के पहले लगे, किसी वर्ड में पहला प्रयोग हो मॉर्फीम तो क्या कहलाएगा प्रीफिक्स कहलाएगा। अब बाद में प्रयोग हो क्या कहलाएगा सफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स में क्या बोल रहा है यूएन, तो अनकाइंड तो यूएन हो गया प्लस काइंड क्या हो जाएगा अनकाइंड, अन लग जाएगा, फिर यहाँ पे लगा यूएन अन प्लस वाइज तो विश अनविश हो गया। नेक्स्ट है अन प्लस ड्रेस क्या कहलाएगा अनड्रेस, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका DIS यानी डिस प्लस क्लोज क्या हो जाएगा डिसक्लोज। DIS प्लस हॉनेस्ट यानी डिस प्लस हॉनेस्ट क्या हो जाएगा डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है डिस प्लस ऑनर तो क्या हो जाएगा डिसऑनर। नेक्स्ट है थर्ड पे आते हैं DE यानी DE हो जाएगा प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा डी वैल्यू यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है प्लस। नेक्स्ट आते हैं D प्लस फॉर्म क्या हो जाएगा डी फॉर्म। D प्लस ग्रेड क्या हो जाएगा डी ग्रेड। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे IM मतलब इम प्लस पॉसिबल क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। इम प्लस मॉर्टल क्या हो जाएगा इमॉर्टल। इम प्लस प्रॉपर क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर। ये अभी हम लोग प्रीफिक्स देख रहे हैं, सफिक्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्री प्लस कॉजन क्या हो जाएगा प्रीकॉशन। प्री प्लस फिक्स क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। प्री प्लस हिस्टोरी क्या हो जाएगा प्री हिस्टोरिक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं री प्लस कॉलेक्ट क्या हो जाएगा रिकॉलेक्ट। री प्लस कॉल रिकॉल। री प्लस गेन क्या हो जाएगा रीगेन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सेवेंथ पे IR यानी इर प्लस रेगुलर क्या हो जाएगा इरेगुलर। इर प्लस रिलेवेंट क्या हो जाएगा इरेवेंट इरेलेवेंट। इर प्लस रिलीजियस क्या हो जाएगा इरिलीजियस। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 8 है इन प्लस डायरेक्ट क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। इन प्लस डोर क्या हो जाएगा इनडोर। इन प्लस डिफिनिट क्या हो जाएगा इनडिफिनिट। उम्मीद कर रहा हूं अभी आप सारी चीजों को समझ रहे होंगे। आप एक बार फिर से क्लास देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बोला कि हम लोग ग्रामर का पहला जो चैप्टर था
हम लोगों ने उसके बारे में जितने जो चैप्टर उसके कंटेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज जो सेकेंड क्लास है इंग्लिश ग्रामर का, तो हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग फॉर्म क्लासेज, स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइंस देख रहे हैं। तो फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स को देखने से पहले हम लोगों ने मैंने क्या बताया, मॉर्फिम के बारे में जानेंगे। तो मॉर्फिम वो शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से उसका कोई खास अर्थ नहीं होता है। हालांकि अगर किसी वर्ड्स के आगे या पीछे जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। ठीक है, अगर मॉर्फिम किसी वर्ड्स के आगे प्रयोग होता है, आगे प्रयोग होगा क्या होगा, प्रीफिक्स। ठीक है, मतलब पहले, और बाद में प्रयोग होता क्या कहलाएगा, वो सफिक्स। तो जैसे मान लेते हैं आगे प्रयोग हुआ तो आगे में प्रीफिक्स हुआ, अन हुआ, यूएन प्लस लेस, क्या हो जाएगा, अनलेस, यूएन प्लस एजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड। ठीक है, वही बाद में प्रयोग होगा तो ब्यूटी प्लस फुल, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो इससे सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल से देख रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रीफिक्स का एग्जाम्पल से देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको सफिक्स का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ कमियां हैं उसको मैं सुधार करूंगा, और शेयर कीजिए। ठीक है, अपने विचार को हमारे साथ साझा कीजिए। नेक्स्ट है आपका 9 इल, तो इल प्लस लीगल क्या हो जाएगा, इलीगल। इल प्लस लिटरेट क्या हो जाएगा, इलिटरेट। इल प्लस लिजिबल क्या हो जाएगा, इलिजिबल। नेक्स्ट है आपका इन प्लस रिच क्या हो जाएगा, इन रिच। इन प्लस क्लोज क्या हो जाएगा, इन क्लोज। इन प्लस एबल क्या हो जाएगा, इनलेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 11th में मिस, मिस प्लस टेक क्या हो जाएगा, मिस्टेक, यानी मिस MIS प्लस TA की मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट है MIS मिस प्लस अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, मिस अंडरस्टैंड। यानी आप देख रहे हैं कि एक वर्ड जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए कि इन प्लस एबल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है क्या, इनलेबल। ठीक है, वैसे ही है आपका मिस प्लस बिहेव क्या हो जाएगा, मिस बिहेव। नेक्स्ट है आपका एंटी, तो एंटी प्लस डेट क्या हो जाएगा, एंटी डेट। नेक्स्ट है आपका ऑटो, ऑटो प्लस बायोग्राफी क्या हो जाएगा, ऑटो बायोग्राफी। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी, ये मिलकर क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ बच्चे होते हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वैज्ञानिक भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत आगे रही है। ठीक है, उसी को क्या बोले जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है आपका बी प्लस लिटल क्या हो जाएगा, बी लिटल। नेक्स्ट है बाई प्लस लिंगुअल क्या हो जाएगा, बाइलिंगुअल, मतलब दो भाषाओं को जानने वाले के लिए बाइलिंगुअल बोलते हैं, जैसे दो भाषा में पढ़ाना समझाने बाइलिंगुअल हो गया। नेक्स्ट है एक्स प्लस मिनिस्टर क्या हो जाएगा, एक्स मिनिस्टर। जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं उनको एक्स मिनिस्टर बोलते हैं, एक्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जो प्रधानाध्यापक रहते हैं, मतलब अपने पद पर मतलब अपने पद पर जब थे तो प्रिंसिपल कहलाए, पद से अगर उनका सेवा समाप्त हो गया तो वो EX हो जाते हैं। नेक्स्ट है 8 CO, को प्लस एक्सेक्ट, को एग्जिट, ये एक्स है, को एग्जिट। नेक्स्ट है इंटर प्लस नेशनल क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल। नेक्स्ट है अंडर प्लस अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका ट्राई प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ट्राई एंगल। नेक्स्ट है ओवर, ठीक है, ओवर प्लस क्राउड क्या हो जाएगा, ओवर क्राउड। नेक्स्ट है सुपर प्लस मैन मिलकर क्या हो जाएगा, सुपरमैन। मैंने क्या बोला कि एक वर्ड मिलकर दो वर्ड मिलकर आपसे मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैंने क्या बोला अभी, सुपर प्लस मैन, ये दो वर्ड मिलकर क्या बनाए, सुपरमैन। ठीक है, अगर इसी को अगर बोलेगा कि इसको सुपरमैन को तोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, सुपर प्लस मैन क्या हो जाएगा, सुपर प्लस मैन। यही दो वर्ड टूटकर ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। अगर कोई बोलेगा प्रीफिक्स में बनाइए, इस वर्ड को प्रीफिक्स में बनाइए तो क्या हो जाएगा, सुपर प्लस मैन क्या हो जाएगा, सुपरमैन। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, समझा दिया, और आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये आपका प्रीफिक्स रहा है। अब मैं आपको सफिक्स का जो उपयोग है, यूज है, उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा।
तब तक आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, इसको रिकॉल कर लीजिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच।